नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत गर्म है, मगर देखिए बिहार के दिग्गज नेता, बिहार के लाल जो आज हम सभी के बीच नहीं हैं, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की यादों ने बीजेपी के ही नहीं बल्कि बिहार और देश के बड़े बड़े नेताओं की आंखें नम कर दी है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, मगर बिहार में हड़कंप मच गया है। 4 की मौत और 4 झुलस गए हैं। वहीं नीट परीक्षा रद्द, 60 लाख में डील। देखिए, हमारे साथ फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल लेंगे और सबसे हम सवाल लेंगे। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की यादों ने सभी की आंखें नम की हैं। सम्राट चौधरी भी पहुंचे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के दिग्गज नेताओं में गिनती होती थी और वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से वह निकले थे। इतनी बात समझने की जरूरत है। सिर्फ भाजपा से उनको जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और बिहार की आम आवाम के हर नब्ज को वह बेहतर ढंग से समझते थे, पढ़ते थे और आम आवाम में उनकी पैठ थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। समाज का हर वर्ग और तबका उनसे प्यार और मोहब्बत करता था, किसी भी समाज का कोई हो। खैर, यह तो एक बात है, लेकिन उनकी दूसरी पुण्यतिथि है सुशील कुमार मोदी की, और वो पद्म विभूषित से भी सम्मानित किए गए थे। तो आप दूसरी पुण्यतिथि है 8:30 बजे सुशील कुमार मोदी स्मृति पार्क है, रोड नंबर 8 राजेंद्र नगर में, वहीं पर होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, संजय कुमार गुप्ता जो कुम्हरार से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, वह रहेंगे और उनकी वही एक स्मृति शोध संस्थान है सुशील कुमार मोदी का, उसके अध्यक्ष भी हैं। तो उसी लिहाज से वह कार्यक्रम भी वहां रखा गया है, जो सुशील कुमार मोदी का राजेंद्र नगर में जो अपना आवास है उसके ठीक बगल में। तो खैर, अब यहाँ पर सम्राट चौधरी जुटेंगे, जाएंगे, जो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सपना को साकार किया है, पहले मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा के वो। और उसके बाद तमाम कई आपको बड़े और कद्दावर चेहरे भाजपा के जो सुशील कुमार मोदी से जुड़े हुए थे, वह उनको याद करेंगे, जाएंगे। और यह एक बड़ी बात आपको होती हुई आज दिखाई पड़ेगी। ये सुबह के, यह हम लोग जब जिस समय यह वीडियो कर रहे हैं उसके बाद ही आपको आधे घंटे बाद आपको 8:30 बजे यह दिखाई पड़ेगा कार्यक्रम। सर, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई है। क्या आज बिहार वालों को बड़ी बड़ी सौगात मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से यह लंबा चौड़ा उनका कैबिनेट होगा बिल्कुल आज, और लंबे समय के बाद। अब तक तो सम्राट चौधरी 2 डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और वीरेंद्र प्रसाद यादव ही रहते थे, लेकिन अब पूरा फुल एक्सपेंशन हो गया है। तो अब तमाम जो है सो मंत्री रहेंगे, और सम्राट चौधरी ने तमाम मंत्रियों को एक तरीके से समझिए कि टास्क भी दे दिया है। टास्क दिया है, क्या करना है, कैसे करना है, और पूरा स्टडी पूरा करके विभाग का आपको रहना है। तो यह देखिए, आप अधिकारियों पर नहीं रहना है, अपने रहना है। और कई तरीके से नए मॉडल के रूप में दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ आपको आने वाले समय में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह पहली कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। और देखिए, पुलिसिंग, फ्री पुलिसिंग तो कर दी है उन्होंने। बिल्कुल, कई लोग टांगे जा रहे हैं, कई लोग उठाए जा रहे हैं, कई लोग को पैर के नीचे किया जा रहा है टारगेट। तो ये आप समझ सकते हैं, पुलिस वालों को भी व्यवहार बदलना होगा। बिल्कुल, पहले वाले व्यवहार से काम नहीं चलेगा, डीजीपी ने कह दिया है। अब देखिए, कई सौगात आज की कैबिनेट में मिलेगी। अब यही देखने वाली बात है कि कौन कौन सी सौगात आप एक्सपेंशन के बाद, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो पहली बैठक आज होगी सम्राट कैबिनेट की, उसमें क्या कुछ मिलता है लोगों को। सर, नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दिया गया, मगर बड़ा खुलासा हुआ है 60 लाख रुपए में डील। देखिए, यह सॉल्वर गैंग था, यह सॉल्वर गैंग है। और बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से एक वाहन का नियमित रूटीन कोर्स में यह जांच हो रहा था। उसी जांच के दरमियान आपको यह पावापुरी थाना पुलिस है, तो यह पावापुरी थाना पुलिस है। 2 मई को पावापुरी थाना पुलिस ने आपको वाहन जांच के क्रम में, तो यह नालंदा में संभवतः पड़ता है पावापुरी थाना। तो वो वहां पर वाहन जांच रूटीन कोर्स में जांच होती है। तो उसी क्रम में 2 लग्जरी गाड़ियां में कुछ लोग दिखाई पड़े। तो पुलिस ने सर्च किया, ऑपरेशन किया, और उसमें मोबाइल सब कोई आपत्तिजनक कुछ सामान भी बरामद हुआ। जब उसको खंगाला गया तो कई चीज उसमें से आपको जो नीट, कई आईडी कार्ड मिले छात्रों के। बिल्कुल, तो वह नीट जो एग्जाम दूसरे दिन होना था 3 तारीख को, तो 2 तारीख की रात में ही यह कुछ उजागर हो गया। उसके बाद धड़ाधड़ छापेमारी हुआ,
3 लोग तो तत्काल पकड़े गए। फिर उसके बाद अलग अलग ठिकानों पर मुजफ्फरपुर समेत कई अन्य जगहों पर छापेमारी हुई तो 4 लोग और पकड़े गए। तो यह 7 लोग पकड़े गए और जब गिरफ्तारी हुई तो यह सॉल्वर गैंग से जब अपने उसमें अवधेश कुमार का जो मोबाइल जो उसमें पकड़ाया था पहले दिन, उसी से जांच से वही समझिए कि ये मास्टर ब्रेन था। अच्छा। और उससे पता चला कि 60 लाख से 50 लाख रुपए में यह सब डील हो रहा था। तो अब देखिए पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर जहां भी परीक्षा हो रही थी इसको रद्द कर दिया गया है। यह अरेस्टिंग हुई है। सीबीआई को सरकार ने हैंडओवर भी किया है केंद्र सरकार के निर्देश पर। अब देखिए जितनी बात छन करके आ रही है कि 7 लोग अब तक इन टोटलिटी गिरफ्तार हुए हैं और उसमें मेडिकल कॉलेज का छात्र था जो अवधेश कुमार, जिसके उसके ही मोबाइल से कई तरह के तथ्य मिले हैं। उसके बाद ही यह अन्य जगहों पर छापेमारी में यह हुआ है और कुल 7 लोग की अब तक गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई जांच कर ली है। एनटीए ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही तमाम परीक्षाओं को रद्द किया गया है। इस परीक्षा को फिर अब इसकी जल्द ही तिथि भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। सर, बीते दिनों जो एमएलसी उपचुनाव को लेकर के वोटिंग प्रक्रियाएं चल रही थी, मगर हंगामा जोरदार हुआ, मजिस्ट्रेट के साथ धक्का मुक्की। नहीं, देखिए ये आपको स्थानीय प्राधिकार लोकल बॉडीज का चुनाव था और ये भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र का यह चुनाव है और यह चुनाव हुआ था कि जेडीयू के जो पहले जो इस बार का संदेश का जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें राधा चरण शाह जेडीयू से यह एमएलसी हुआ करते थे, वह जो छोड़ करके स्थानीय प्राधिकार से वह एमएलए का चुनाव लड़े, संदेश से जीते, इसके कारण रिक्त हुई, इसलिए इस सीट से उपचुनाव बीते दिन हुआ और ये 14 तारीख को इस परिणाम भी इसका आएगा। लेकिन जो बीते दिन कल जो दिखाई पड़ा हम लोगों को, यह गहमा गहमी और ये एक बड़ा मामला। देखिए हुआ क्या, आरा सदर प्रखंड है। वोटिंग के दौरान आरा सदर प्रखंड में जो सो एक दंडाधिकारी, वो अपने आप को जोनल दंडाधिकारी बताते हैं, शशि भूषण तिवारी। लेकिन आपको शशि भूषण तिवारी के पास में जब सोनू राय जो आरजेडी से प्रत्याशी महागठबंधन से उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि अपना आईडी कार्ड दिखाइए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप जो सो एक पार्टी पक्ष में आप जो है सो काम कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी के पक्ष में तमाम तरह की बात कही। तो उसके बाद से आपने तो वो अपना आई कार्ड नहीं दिखा सके जो दंडाधिकारी थे अपने बारे में। वह तो निश्चित रूप से जब चुनाव आयोग से आपकी ड्यूटी लगती है तो आपके पास में वह आपको ऑन ड्यूटी है तो वह प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। उन्होंने स्वयं सोनू राय जो अपने जो प्रत्याशी थे लोकल बॉडी से आरजेडी से उम्मीदवार हैं, उन्होंने स्वयं अपना पर्चा दिखाया कि देखिए हमारे पास में यह पर्चा है, हमको चुनाव आयोग से मिला है कि मैं हूं यहाँ उम्मीदवार हूं। तो वैसे आप भी दिखाइए कि आपको दंडाधिकारी आप कह रहे हैं, लेकिन कार्ड तो नहीं दिखा रहे हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी थे, बावजूद इसके उनके कहने के बावजूद उनके पास नहीं था, सिर्फ वह दलील बोल रहे थे कि हम दंडाधिकारी हैं। तो यही सोनू राय का बात है कि भाई दंडाधिकारी हैं तो यह तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, कैसे आप यहां पर हैं, क्या कर, तो वह कुछ नहीं दिखा। उसके बाद से कुछ वहां पर कुछ देर के लिए टसन टिसन भी हुआ, धक्का मुक्की भी हुआ। तो निश्चित रूप से धक्का मुक्की आप वहां पर जब अपना प्रमाण नहीं दिखा पाइएगा, और तो देखिए एक तो नॉर्म्स भी है, आप पुलिस को भी देखते हैं कि वहां नाम लिखा होता है कि फलना अधिकारी माने दरोगा सिपाही सबको, तो वो दंडाधिकारी है, उनके गले में तो बैच होना चाहिए बिल्कुल कि वह हम चुनाव आयोग से दंडाधिकारी हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं या जो भी मजिस्ट्रेट हैं, तो वह नहीं दिखा पाए। जितनी बात फुटेज में छन करके हम लोग को आई, तो यह तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जब अधिकारी पदाधिकारी ही अपनी पहचान नहीं आम आवाम को बताएंगे तो मीडिया के साथ साथ आम लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी गुस्सा फूटा है, खूब दहाड़े हैं। देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं, नई सरकार बनी है, बड़ा ही उनको विधानसभा के चुनाव में पराजय का सामना पड़ा। अब नीट मामले में वही उनसे जब सवाल किया मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बार बार हो रहा है, पेपर लीक जैसे मामले तो आ रहे हैं और सरकार में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण दें। देखिए यह सब तो पैटर्न है, सेट पैटर्न है कि आरक्षण दें, लेकिन देखिए यह सॉल्वर गैंग है, इस बात को समझना पड़ेगा। खैर पेपर लीक हुआ और फिर उन्होंने कहा कि 552 केंद्र पे फिर बनाए जाएंगे और फिर परीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जो पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं वह क्या इनको नहीं दिखाई पड़ा है कि लाखों लीटर होगा, पैसे की राशि की बर्बादी होगी। तो यह सब वो घेरते हुए जो विपक्ष का काम है वह तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता की हैसियत से सवाल उठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। सर बड़ी खबर छनकर आ रही है, रीतू जायसवाल जो कभी आरजेडी में हुआ करती थी,
जो कभी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी मगर अब बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या सच में रितु जायसवाल बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं? नहीं, देखिए, जो बात जितनी बात छन करके पॉलिटिकल कॉरिडोर में या पावर के गलियारे में जो बात छन करके आ रही है कि रितु जायसवाल, वह आपने देखा कि बीते विधानसभा चुनाव में वह निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी। हाँ। वहां पर तो वो पार्टी प्रत्याशी, उनको पार्टी ने, राजद ने नहीं उम्मीदवार बनाया तो निर्दलीय लड़ गई, पार्टी से इतर हटके। जबकि लोकसभा का चुनाव से पहले आरजेडी के सिंबल पर ही शिवहर से वह लड़ी थी। हाँ। अब बात यह कही जा रही है कि रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। हालांकि अभी तक डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ उनका कि किस दिन शामिल होंगे, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में लगता है कुछ दिन में यह तय तमन्ना हो जाएगा कि कब वो शामिल भारतीय जनता पार्टी में होंगी। तो निश्चित रूप से महिला हैं, आधी आबादी है, भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस है। और रितु जायसवाल तो आप समझ सकते हैं कि क्या लाइन और लेंथ होगा उसका। बिल्कुल सर, बिहार में हड़कंप मच गया है। 4 खत्म हुए, 4 झुलस गए। देखिए, मौसम का मिजाज लगातार बिहार में बदल रहा है। हाँ। कहीं गर्मी, कहीं ठंडा, कहीं बारिश, कहीं तूफान, कभी कभी 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, बिजली कड़क रही है, पानी की बौछारें हैं। तो निश्चित रूप से इसमें आंधी पानी हुआ और जमुई में यह बात कही जा रही है कि बिजली ठनका गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग झुलस गए। तो निश्चित रूप से यह एक प्राकृतिक आपदा है, सरकार की नज़र है। आपको भी बिजली जब कड़के, जब ये हो तो उस दरमियान, जब बारिश तूफान हो तो नहीं निकलना चाहिए, बच के रहना चाहिए उस दरमियान। लेकिन खेत खलिहान में जो लोग हैं उनके लिए भी यह एक बड़ी बात है कि आप कैसे अपने आप को सेफ रख पाइएगा, कैसे अपने आप को बचा पाइएगा। तो निश्चित रूप से ये 4 की मौत और 4 झुलसे यह एक बड़ी दुखदायी घटना है। बिहार के 38 जिला में अलर्ट भी है। निश्चित रूप से मौसम विभाग तो अलर्ट कर रहा है। आपको देखिए, मौसम विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, यह टाइम टू टाइम आपको हमको जानकारी देता रहता है कि कैसे रहना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन आपको भी एहतियातन इस दरमियान बच के रहने की आवश्यकता है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।